वक्त इजाज़त नहीं देता है, बहुत से मुद्दे, लेकिन एक मुद्दा जो हमने आपको पिछले दिनों स्कूल का बताया था, हमने आपको कुलगाम के स्कूल की तस्वीर दिखाई, ये ज़रूर देखिएगा। हमने परसों बताया था कि सरकार ने बड़ी तादाद में असातिज़ा को कहीं पटवारी के ओहदे पे लगा दिया है, कहीं बीडीओ के दफ्तर में क्लर्क बना दिया है, खुद अपने सीओ ज़डीओ दूसरे दफ्तरों में इतने लोग हैं जो 20-20 सालों से। सरकार रैशनलाइजेशन की बात करती है, लेकिन उन लोगों को कभी रैशनलाइज नहीं किया जाता, उन लोगों को कभी टच नहीं किया जाता। हमने नाम भी लिए थे, हमने बताया था कि सरकारी स्कूलों में जो स्कूलों का ग्राफ जो है वो कम जो हुआ है, उसके हवाले से यही कहा जा सकता है कि ये ग्राफ का कम होना सरकार के महकमे तालीम की खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी बेटर तालीम नहीं दे सकते हैं। वो कुंभा परवरी और वो दूसरे कई मामलात में उलझ कर कई स्कूलों को खाली छोड़ देते हैं, कई स्कूलों में ओवरबर्डन किया जा चुका है, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां स्टूडेंट 4-5-6, असातिज़ा 20-25 है, और जहां पे स्टूडेंट 100-150 है वहाँ असातिज़ा 2-3 है, और इनमें सरफहरिस्त कुलगाम आया था। हमने नाम बताया था, हमने बताया था कि कुलगाम के ज़डीओ ऑफिस से लेकर सीओ ऑफिस तक जो लोग हैं उन्हें 20-20 सालों से वहाँ से हटाया नहीं गया है, वो वहीं पे हैं, उनको हटाने की कोई हिम्मत नहीं करता। क्यों कर सकता है? क्योंकि उनके तो कनेक्शन बहुत थे। अब कुछ लोग सिक्योरिटी मामलात को लेकर होते हैं, बहुत से लोगों ने बताया सिक्योरिटी मामलात को लेकिन जो हम लोगों ने परसों आइडेंटिफाई किए थे उनके हवाले से कोई सिक्योरिटी का उनका क्लियरेंस वगैरह नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लाया है। हमने इसको क्रॉस चेक बाद में किया, पता किया कि सिक्योरिटी तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे तो नहीं है, तो पता चला कि नहीं जी उस मामले से तो कोसों दूर है, सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है। बस कहीं उन पे इल्ज़ाम है, चाहे वो श्रीनगर के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन दफ्तर में हैं या वो सीओज ऑफिस में हैं या कहीं पे, ये जो 20-20 सालों से ये करप्शन का एक वसीला है। बताया जाता है कि इन्हीं के ज़रिए चैनल बन जाता है करप्शन का, तभी वजह है कि ये वहाँ पे उन्होंने रखे अपने एजेंट के तौर पे। अब ज़रा ये कुलगाम के स्कूल की बात सुनिएगा, ज़रा बच्चों की सुनिएगा, मुकामी लोगों की सुनिएगा कुलगाम स्कूल का, स्कूल एजुकेशन का क्या हाल है। शायद हमारे यहाँ असातिज़ा का मामला है, हमारे एजुकेशन का मामला है, तो हमारे ये एजुकेशन का मामला है, और एजुकेशन के मामले में शायद हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये भी थोड़ी सी नाराज़ है। कोशिश मेरे साथी आबिद कादर कर रहे थे कि वो साउंड बाइट आपको सुनाया जाए, जो बच्चे रो रहे थे, जो असातिज़ा बता रहे थे, वहाँ का जो लोकल लोग बता रहे थे कि स्कूलों में असातिज़ा नहीं है, और कुछ तस्वीर असातिज़ा से लेकर स्कूलों की बता रहे थे। तो ये वो तस्वीर हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी मामलात पे अगर कहीं पे किसी बीडीओ दफ्तर में खुर्द बुर्द हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक घर को 10 घर को फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर एक स्कूल में हमारे साथ किसी बच्चे के साथ खिलवाड़ हो जाए तो हमारी नस्लों के साथ खिलवाड़ होता है। तो स्कूल मामलात को लेके हम जहाँ हकीकत है, जहाँ बेहतर किया जा सकता है, हम कोशिश करते हैं कि वो सरकार तक पहुँचाएँ। हमारे बहुत से लोग, हम दोस्त हैं जो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने उनके दोस्तों के ख़िलाफ़, उनके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ स्टोरी की। हम मानते हैं, ज़रा सुनिएगा साउंड बाइट, आबिद ने मेहनत करके साउंड बाइट निकाला, एक ज़रा डाल दीजिएगा आबिद साहब, सुनाइएगा। एक शहरी होने के नाते ये बहुत बदकिस्मती की बात है। यहाँ पे बहुत सारे जो पोस्ट्स है वो वैकेंट हैं, प्रिंसिपल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल के पोस्ट्स वैकेंट है। यहाँ सीओ साहब जो होते हैं, यहाँ पे सीओ साहब नहीं है, ज़डीओ भी नहीं है, सीपीओ भी नहीं है, और लेक्चरर्स मैंने सुना कुछ 100 के आसपास वो भी वैकेंट पोस्ट्स हैं। तो अगर ये सारे होते तो डेफिनेटली या तो नया रिक्रूटमेंट हो जाता, तो बहुत सारे लड़के जो है इसमें एडजस्ट हो जाते जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, और या बाकी स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन मिलती प्रॉपर, और टाइम वेस्ट नहीं होता। अब हमारा कंपटीशन तो बहुत बाहर के लोगों के साथ है हमारे बच्चों का, तो डेफिनेटली एक कंसर्न की बात है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सारी जो है ये आसामियाँ जो खाली हैं इनको फिलअप होना चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हम तकनीकी ख़राबी की वजह से वो साउंड बाइट नहीं सुना सके जिसमें वो बच्चे, वो दूसरे लोग रो रहे थे, बता रहे थे कि हम पढ़ नहीं पाते, हमारे पास कोई टीचर वगैरह नहीं है। लेकिन फिर भी हमने असातिज़ा से लेकर महकमे की तालीम के अहदेदारों तक पहुँचने की कोशिश के बारे में नुमाइंदे ने, उनका भी सुन लीजिएगा वो क्या बता रहे हैं।
पूरे ज़िले कुलगाम के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे कुछ अधिकार दिया है। और इस एजुकेशन सेक्टर के लिहाज से मैंने बहुत पहले ही एक मेमोरेंडम बनाया जो मैंने ऑनरेबल अली साहब को दिया, जो पुराने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे आलोक कुमार, क्या नाम था उसका, मेहता साहब, उसको हमने दिया था। तो मैंने उनको बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 56 हाई स्कूल्स हैं जहाँ 21 में मतलब सरबराह नहीं है। इसी तरह हमारे ज़िले में 27 हायर सेकेंडरीज है जिसमें 16 अभी तक सरबराह के बगैर हैं। तो अभी आपको ये पता चलेगा कि एजुकेशन सेक्टर में अभी तक मतलब कितना तवज्जो मिल रहा है, जबकि तालीम ये वहाँ के अवामी नुमाइंदे थे और अवामी नुमाइंदे बता रहे थे कि 56 स्कूलों में से 21 में जो होने चाहिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वहाँ का जो मैनेजमेंट देखेगा, वहाँ स्कूल चलाएगा, प्रिंसिपल, हेड मास्टर वगैरह वो नहीं है। 56 में से 21 अंदाज़ा कीजिएगा वहाँ प्रोडक्शन क्या होगी, पूछने वाला कोई नहीं होगा। और फिर हम भी दोबारा बात करते हैं, हमें बहुत से महकमे तालीम के असातिज़ा ने बताया कि ये जो सरकार के जाडियो सीईओज और डायरेक्टर ऑफिस में जो 20-20 सालों से आरईटीज, टीचर वगैरह क्लर्क बन के बैठे हुए हैं, उसके पीछे की कहानी करप्शन है। ये सरकार एक बार इंक्वायर करे, देखे कि 20-20 सालों से कैसे बैठे हुए हैं, इनके कनेक्शन कितने, और कहीं ये करप्शन में खुद तो मुलविस नहीं है, कहीं किसी के लिए एजेंट का काम, करप्शन के एजेंट का, किसी सीनियर अफसर के लिए एजेंट का काम तो नहीं कर रही। ये सरकार ज़रूर देखे, हो सकता है वो उस लाइन पे भी गौर करना चाहिए सरकार को। और आपको बताएं, एक लाइन पे चलते चलते ऋषिपुरा बारामूला के गाँव वालों ने काम किया और अब खुश आइन काम है। बाज़ाब्ता तौर पे इलाके के लोगों ने अब फैसला लिया है कि वहाँ पे जो शादियाँ होगी उनके उस गाँव में, उस इलाके में, उसमें सिर्फ 4 पकवान पकेंगे और ख़ास तौर पे महाराज साल के लिए। हमें यहाँ ना 20-20 खाने की आदत है, हम कितना वो ज़ाया करते हैं, वो दिखावा करते हैं। तो दिखावा नहीं, अमीर होगा गरीब होगा, सिर्फ 4 पकवान होंगे। हाँ ऐड कर दीजिएगा, 4 गोश्त के पकवान पकेंगे, उसके अलावा ज़्यादा नहीं पकेंगे। और जो ज़्यादा पकाएगा सोशल बाइकाट होगा। तो ख्याल रखिएगा, एक शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को आगे लेके चलते हैं और इलाकों में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। कश्मीर में बड़ी तादाद में हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो हैं वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी हैं जहां पे उन्हें शादी होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत से वालिदैन जहेज़ और इन बिदात की वजह से शादियां नहीं करा पाते हो अपनी बेटियों की। तो गुनाह जो होता है उसमें आप भी शरीक हैं इन बिदात की वजह से। तो ये ख्याल रखिएगा, कल आपको कब्र में जवाब देना है और खुदा के सामने जब खड़ा होंगे तो पूछा जाएगा कि आपके आसपास ये बिदात हो रही थी तो आप उसके लिए क्या करे थे। तो हमने भी बता दिया, आप भी ख्याल रखिएगा, अपने अपने इलाके में शुरुआत करते हैं। अगर कहीं से शुरू हुआ है तो उसको आगे लिए चलते हैं, सवाब का काम भी है और सोसाइटी में बेहतर इम्पैक्ट लेके भी आएगा। तो ये था हमारा आज का दिन भर। बहुत मुद्दे थे, चाडूरा से लेके बजट पे कुछ लोगों ने बात भी की थी, बारामूला की उड़ी में दिलदोज आग की वारदात पेश आई है, उन सब पे हम बात करते, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। मेरे साथी दूसरे बुलेटिन में आपको बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।